हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी टाइम से मैंने कोई अलर्ट मैसेज नहीं दिया है आप सभी को, बट आज मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये मैसेज देना ज़रूरी है। क्या हो रहा है, फुल मून के पहले से आप सभी देख रहे होंगे कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रही है और हर चीज़ में ब्लेमिंग वाली एनर्जी। और आप ये बोल रहे हैं कि हम इस जर्नी को क्विट कर रहे हैं या डीएम को पूरी तरीके से आप छोड़ रहे हैं, मतलब जो आप कर नहीं सकते हो। देखो, आप बोल रहे हो कि मैं इस जर्नी को क्विट कर रही हूँ या अपने डीएम को अब मतलब पूरी तरीके से लेट गो कर दी हूँ, वो मुझे चाहिए ही नहीं। लेकिन फिर उसके बाद ही 3-4 दिनों के बाद फिर से आप ट्रैक में आते हो, आप अपना इनर वर्क करते हो। आपको ये फील होता है कि नहीं, मैं अपने डीएम को बिल्कुल भी भुला नहीं सकती। फिर चाहे मैं कितना भी हेट करूं, उसको कितना भी बुरा भला बोलूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो एनर्जी है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं और मैं चाह कर भी उसको भुला नहीं सकती हूँ। तो ये हो रहा है अभी कलेक्टिव में, लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इतना ज़्यादा एनर्जी लो क्यों हो रही है? आप इतना निगेटिव क्यों हो रहे हो? यहाँ पे देखिए, बहुत सारे डीएफ के अंदर इम्प्लांट्स डाले गए हैं निगेटिव एलियंस के थ्रू। और ये क्यों हो रहा है? आपकी असेंशन जर्नी को रोकने के लिए या फिर स्टक करवाने के लिए। बहुत सारे डीएफ के साथ ये चीज़ें होती हैं। हम इस जर्नी में हैं, खुद को असेंड कर रहे हैं, मदर अर्थ को सर्व करने के लिए आए हैं, एक पर्पस के साथ यहाँ पे हम आए हैं। तो ये जो एनर्जीज होती हैं, इनका काम क्या होता है? जो पॉजिटिव सोल्स हैं, जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, उनको वो रोकते हैं। हर टाइम उन पर अटैक्स होते रहते हैं ताकि वो अपना इनर वर्क ना करे, या फिर उनको जो पता है कि ये हमारा पर्पस है, इसे हमें पूरा करके यहाँ से जाना है, तो उसको ना वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे या भटकाते हैं कि नहीं, तुम वो चीज़ अचीव ही नहीं कर सकते हो, या फिर ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है। यानी कि पूरी तरीके से आपको निगेटिव बना देंगे। हर बात पे आप ना निगेटिव पॉइंट्स उठाने लगोगे कि ऐसा होता है, वैसा होता है। अगर कोई आपको अच्छे से समझा भी रहा है तो भी आप उन्हें ब्लेम करोगे। उस पॉइंट में भी आप ये ढूंढोगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं अभी काफ़ी दिनों से देख भी रही हूँ कि जो डीएफ है, कमेंट सेक्शन में आके जनी को ब्लेम कर रही हैं और ख़ास करके डिवाइन को तक बुरा बोल रही है कि डिवाइन झूठे होते हैं, डिवाइन हमें फंसा के रखे हैं, बहुत मतलबी हैं। तो देखिए डीएफ, डिवाइन को आपसे क्या मतलब? डिवाइन को आप क्या दे सकते हो? जो आपको सांसें दे के रखे हैं, वो आपसे क्या लेंगे? सिर्फ वो इतना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव सोल्स बन जाओ और जो इतनी बुराइयां हो रही हैं हमारे अर्थ में, थोड़ा बहुत आप योगदान दे सको। उसके बाद भी आप डिवाइन को कर्ज कर रहे हो और भी बहुत सारे वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, डीएम के लिए भी, डिवाइन के लिए भी। देखो, डीएम ने जो आपके साथ किया, स्वाभाविक रूप से जब भी फुल मून आते हैं तो वो ट्रॉमा हमारे सामने आते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है। तो जो आप बोलते हो, एक टाइम लगता है कि हाँ, वो गुस्सा है, वो निकल रहा है। 2-3 दिनों के बाद फिर आप शांत हो जाओगे। लेकिन डिवाइन आपके साथ क्या कर रहे हैं? डिवाइन ने तो आपको सब कुछ बता के रखा ही है ना कि इस जर्नी में ऐसा होता है। डीएम आपको चीट करेंगे, फिर आपकी अवेकनिंग होगी, फिर आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी, फिर आपका रीयूनियन होता है। सब कुछ तो आपको पता है। इस जर्नी में कुछ भी आपसे नहीं छुपा है, लेकिन आप अपने फेमिनाइन के आगे डिवाइन लगा रहे हैं, लेकिन आप खुद डिवाइन को ब्लेम कर रहे हैं। तो देखिए, क्या आप सचमुच में रियल ट्विन हैं? ऐसी क्यों एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे कोई आप पर डाउट करे कि ऐसी कोई डिवाइन फेमिनिन तो होती ही नहीं है? लाख कुछ भी हो जाए, लेकिन डिवाइन को कभी भी वो बुरा नहीं बोल सकती है डीएफ। तो यहाँ पे आपकी ऐसी अगर एनर्जी है तो
सतर्क हो जाइए, क्योंकि इम्प्लांट्स आपके बॉडी में डाला गया है। ये आप रात में ज़रूर फ़ील कर पा रहे होंगे, नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही है, बॉडी पेन, और ये सब कुछ ना हमारे साथ नाइट के टाइम में ही होता है जब हम सोते रहते हैं। सुबह उठने के बाद इतना थका-थका फ़ील कर रहे हो, जैसे बहुत आपने काम किया है, आपका नेक एरिया, उससे आप मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे हो। अलग सी एनर्जी आपके बॉडी में फ़्लो होते हुए आपको दिखाई दे रही है, जो कि आपको अच्छा फ़ील नहीं करवा रही है। जब भी कोई पॉजिटिव एनर्जीज़ या फिर न्यू कोड्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन इस टाइम बहुत वियर्ड सी एनर्जी आपको फ़ील होगी, बिल्कुल भी जो आपको कंफर्टेबल फ़ील नहीं करवाएगी। हेडेक तो बराबर बना हुआ है, पूरी तरीके से आप अपना इनर वर्क को रोक दिए हो, सिर्फ ब्लेम कर रहे हो, रो रहे हो, डीएम को मिस कर रहे हो। तो इतना सब कुछ आपके साथ हो रहा है अभी, और इससे आप रिलीज़ भी नहीं कर पा रहे हो। कितना भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, सब कुछ हीलिंग कर रहे हो, फिर भी आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आप देखो बाहरी रूप से उस चीज़ को क्लियर कर रहे हो, लेकिन जो अंदर दबी हुई चीज़ें हैं उससे आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो। तो जब तक वो अंदर से रिलीज़ नहीं करोगे, बाहर आप कितनी भी हीलिंग करोगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो अभी जो भी मैंने बताया है, देखिए कि आपके साथ क्या-क्या रेज़ोनेट कर रहा है, कैसी एनर्जी में आप इस टाइम हैं। पहले क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? यानी कि इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें आप कर रहे हो, और उसके बाद भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि ये मैं गलत कर रही हूँ। आपको खुद फ़ील होगा कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, या फिर अपने आस-पास कुछ ऐसी वियर्ड सी एनर्जी आप फ़ील करेंगे, बहुत गंदी सी स्मेल आ सकती है, नींद में आप डर रहे हो, ड्रीम्स में भी आप डर रहे हो, और अचानक से आपको लगेगा कि आपको कोई आवाज़ दे रहा है, और ऐसा ना आप ना नहाते टाइम भी फ़ील करोगे कि कुछ एनर्जी है मेरे आसपास, या आप बैठे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, कोई ना कोई आपके पास ज़रूर है। बहुत डर रहे हो आप, और निगेटिव तो हो ही रहे हो, लेकिन साथ में लड़ाई झगड़े ये सब कुछ भी हो रहा है, और आपके पास कुछ ऐसे लोग भी आएँगे आपको ट्रिगर करने के लिए। लेकिन पहले क्या होता था डीएफ, जब भी कोई ऐसे लोग आपके पास आते थे तो आप एक बाउंड्री मेंटेन करते थे कि नहीं, ये पर्सन निगेटिव है, मुझे इससे बात नहीं करनी है। लेकिन ना अभी आप ज़बरदस्ती का उनसे बात करोगे या उलझोगे, या कुछ ऐसी पुरानी बातें हैं तो आप खुद जाके उनसे बोल रहे हो, ताकि लड़ाई झगड़े हो और भी ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन लो हो। डीएम को ब्लॉक करना, डीएम से लड़ाई करना, ज़बरदस्ती का उन्हें चेज़ करके उल्टे सीधे मैसेज करना, या फिर उनके थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हो, उन्हें मैसेज कर रहे हो, या उनके बारे में किसी ना किसी से पूछ रहे हो, मतलब जो आपको करना नहीं चाहिए वो सब कुछ आप इस टाइम कर रहे हो। तो देखिए, मॉर्निंग से नाइट तक आप उसको लिखिए कि क्या-क्या इस टाइम आप नेगेटिव चीज़ें कर रहे हो, सब कुछ आपको लिखना है। किसी भी चीज़ को आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, और देखिए कि एक चीज़ या फिर एक इशू दिन भर में कितने बार आ रहा है, या कितनी गलतियाँ आप कर रहे हो। कैसी आपकी एनर्जी है आस-पास भी फ़ील करिए, जो भी मैंने बताया है उसको देखिए कि क्या आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और जब भी आप अपना इनर वर्क करने के लिए अगर बैठ भी रहे हो, वैसे तो मन नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती बैठ रहे हो, तो वहाँ पे नींद आएगी, आपका ध्यान इधर-उधर भटक जाएगा, मतलब प्रेज़ेंट में आप बिल्कुल भी नहीं हो। फ्यूचर में जा रहे हो, या फिर पास्ट में जो चीज़ें हुई है वहाँ पे आपका ध्यान जा रहा है। हर थोड़ी से थोड़ी देर में आप सो जा रहे हो, कुछ काम करने का मन नहीं है, कहीं पर भी जाने का मन नहीं है, बॉडी बिल्कुल शांत हो गई है, टायर्ड जैसे बहुत आपको फ़ील होगा, थका-थका बहुत फ़ील होगा कि बहुत सारा आपने काम किया हुआ है,
और इतनी ज़्यादा गहरी नींद आएगी या फिर आएगी ही नहीं। नाइट में आपकी आइज़ 2-3 बजे ओपन हो रही है और आसपास आप अपने बहुत सारे ब्लैक कलर के फैदर देख सकते हो, या फिर 2 बर्ड्स हैं जो बहुत लड़ाई कर रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप देखकर आप खुद पता लगा लोगे कि ये अब ठीक नहीं हो रहा है या फिर कुछ ज़्यादा हो रहा है। बॉडी में ऐसे झटके जैसे लग सकते हैं। आप ना अभी पूरे तरीके से डिसबैलेंस हो गए हो, मतलब हर एक चीज़ आपके साथ होगी इस टाइम, अगर आपके बॉडी में इम्प्लांट्स आ गए हैं तो करना क्या है डीएफ, आ तो गए हैं ये इम्प्लांट्स, लेकिन अब इसको रिमूव कैसे करें। तो सबसे पहले तो डीएफ देखिए, जो भी आप लोग एविल आई का सामान लेते हैं, यानी कि अगर कोई ब्रेसलेट ले रहे हो, आप लॉकेट ले रहे हो, ईयरिंग आजकल चल गए हैं एविल आई के ना, तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए। ऐसा नहीं होता आप जैसे सोच रहे हो कि एविल आई हमें प्रोटेक्शन देता है या बुरी नज़र से बचाता है, ये सब फालतू की बातें हैं। जितना आप ये सब कुछ पहनेंगे, आप खुद इन सारी एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड, आपको क्या करना है, अपनी थर्ड आई को क्लियर करें, क्योंकि ये एनर्जी सबसे पहले हमारे माइंड को हाईजैक करते हैं, जिससे कि हम कुछ सोच भी ना सकें। तो आप अगर रेकी जानते हैं तो रेकी से क्लियर करें। क्लियर कॉर्ड्स का अगर आपके पास कोई क्रिस्टल्स हैं तो थोड़ी देर लेट कर अपने थर्ड आई पे आप रख सकते हैं, लेकिन अगर है तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। या फिर आप देखो गूगल पे या यूट्यूब में अपने थर्ड आई को कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये आप करें। और नेक्स्ट, वायलेट फ्लेम से आप प्रोटेक्शन लीजिए। आप देखिए सामने जो आपको पिक्चर दिख रही है, किस तरीके से चारों तरफ एक वायलेट फ्लेम जल रही है। ऐसे ही खुद को आप देखिए कि आप वायलेट फ्लेम के अंदर ही बैठे हैं, जो कि आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। जब तक आप अवेयर रहते हैं तो वायलेट फ्लेम के अंदर ही खुद को आप देखिए। नेक्स्ट, जो भी आप सोचते हैं डियर, सबसे इम्पॉर्टेंट पहले आप उसको देख लो कि आप क्या सोच रहे हो। जैसे कि आप खुद से बातें करते हो या फिर मन में ही जो इतनी सारी बातें चलते रहती हैं, पहले आप सोचो कि वो सोचने लायक है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो तुरंत उसको आप स्टॉप करो। इतनी सारी चीज़ें आपको बताई गई है अवेयरनेस में रहने के लिए, कोई ना कोई टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब कुछ करें। अगर फिर भी आपको अपनी एनर्जी में चेंजेस आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, तब फिर जाके आपको जेसेल इम्प्लांट्स रिमूव करवाना पड़ेगा। तो जो भी मेंटर्स करते हैं आप उनसे ज़रूर करवाइए, लेकिन पहले आप ये खुद करिए। अगर नहीं होता है तब आप करवाइए। तो ये डीएफ था अलर्ट मैसेज। जो भी आप सुने हैं, खुद को देखो कि आप उस जगह पे है कि नहीं। अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है थोड़ी बहुत भी, तो ये सब कुछ ज़रूर आप अप्लाई करें। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।